बिहार में दोनों चरणों के नामांकन हो चुके हैं और आखिरी तारीख भी बीत चुकी है, लेकिन अब तक महागठबंधन के तमाम नेता आपस में मंच साझा करते हुए कैंपेन करने से बच रहे हैं। दरअसल दोनों के बीच में सीटों को लेकर के तनातनी कम नहीं हो रही है, इसीलिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने चहेते कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं को टिकट दे दिया और अब इस सब को संभालने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पटना जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को भेजा गया। अशोक गहलोत ने बाकायदा तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी से बैठ करके बातचीत की और उसके बावजूद भी वो उनके घर से खाली हाथ लौट आए। दरअसल अब बात ये सामने आ रही है कि आरजेडी ने उन्हें जो चाहिए था वो देने से मना कर दिया, यानी कि कुछ सीटें ऐसी जिनकी चाहत कांग्रेस की थी वो उन्हें नहीं मिलेंगी। वहां पर अब फ्रेंडली फाइट से काम चलाया जाएगा। यानी एनडीए के नेता जब से ये कहना शुरू कर चुके थे कि बिहार में महागठबंधन में सिर्फ फोटोवल हो रहा है और अशोक गहलोत इसको संभालने आए हैं, लेकिन अशोक गहलोत के हाथ से भी बात नहीं बनी और कांग्रेस की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कई सीटों पर अब वो आमने सामने लड़ने जा रहे हैं। जो सीटों को बंटवारा नहीं कर सका वो सरकार क्या चलाएगा, ऐसे तंज भी एनडीए की तरफ से दागे जा रहे हैं। ये सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ पर है। कुछ हद तक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब कैंपेन अगर साथ में नहीं करेंगे तो महागठबंधन को वोट कैसे मिलेगा और महागठबंधन क्या सत्ता में आ पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों पार्टियों के अहम में अब तक हालात ये रहे कि टिकट बंटवारा ही ठीक से नहीं हुआ और कन्फ्यूजन की स्थिति प्रत्याशियों से लेकर के वोटर तक के बीच में रही। हालांकि अब महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पीछे छूट रही है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो विवाद है वो अब तक सुलझ नहीं पाया है और कई सीटों पर दोनों पार्टियों ने नामांकन करके अपने लिए ही कंफ्यूजन खड़ा कर लिया है। तेजस्वी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाली स्माइल को लेकर के अलग ही उनका स्वैग आरजेडी में दिखाया जा रहा है। हाथ से इशारा करके आरजेडी नेता ने एक बार फिर से कहा है कि 23 अक्टूबर को एक बार फिर से बात करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। अब 23 अक्टूबर पर सबकी नज़र है क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो भी तब जब प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में नामांकन कर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुआ करती थी जब सीटों का बंटवारा हो जाता था और प्रत्याशी तय हो जाते थे। हालांकि अब कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन महागठबंधन के साथ 3-13 वाला खेल खेलना बंद कर दिया है और नए तरीके से नए चाणक्य को भेजा गया है। अशोक गहलोत पटना में हैं और उन्होंने आकर के यहाँ पर बातचीत भी की है। कांग्रेस ने दिल्ली से अपने सियासी जादूगर अशोक गहलोत को पटना इसीलिए भेजा है ताकि वो कुछ सीटें आरजेडी के साथ मिलकर के शेयर कर सकें। बिहार की राजधानी में उतरते ही अशोक गहलोत ने यह कहा कि महागठबंधन 243 सीटों पर फोकस कर रहा है। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों में पेंच फंसना कोई बड़ी बात नहीं, उसको जल्दी सुलझा लिया जाएगा। उसके बाद वो घर पहुंचे। वहां पर लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव और गहलोत की बैठक हुई जिसमें राबड़ी देवी भी मौजूद थी। दोपहर के बाद अशोक गहलोत वो तेजस्वी से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। कुल 13 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के आरजेडी और बाकी दलों में पेंच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का रिश्ता मजबूत करने को लेकर के अशोक गहलोत सीधे लालू यादव से मिलने पहुंचे। वहां भी तेजस्वी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद गहलोत ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं, सब मिलकर कैंपेन करेंगे और जीत कर आएंगे। आरजेडी और कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर आपस में मसला है, आज सुलझाने की कोशिश हुई है। 4-5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई समस्या नहीं। कल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी बातें बताई जाएंगी। हम मिलकर के प्रचार करेंगे और जीतेंगे। गहलोत की कोशिश होगी कि फ्रेंडली फाइट कम से कम हो क्योंकि दोस्ताना मुकाबले से ही कांग्रेस को नुकसान का डर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वोटर आरजेडी को वोट दे आते हैं तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं होगी। उधर पप्पू यादव ने भी एक बड़ी बात कही, उन्होंने संन्यास की बात कही। कांग्रेस समर्थित पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने बयान से अलग खलबली पैदा करते हुए कहा कि बिहार की रीजनल पार्टियों की हालत देख करके अब प्रदेश की राजनीति करने का मन नहीं करता, अब लगता है कि राजनीति को छोड़ दूं। उन्होंने महागठबंधन को लेकर के भी कहा कि कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी अभी भी महागठबंधन में
कंफ्यूजन लगातार जारी है और ये कंफ्यूजन कब खत्म होगा भगवान जाने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.